महाराज, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे राजकुमारी जी का पता चल चुका है। क्या? सच में? मेरी चंद्रलेखा कहाँ है? वह कैसी है? महाराज, वह इस समय पास के ही एक गांव में एक नीच लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ रह रही है। मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि राजकुमारी वहां से भागने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वे जालिम लोग उन्हें कैद करके रखे हुए हैं और आने नहीं देते। क्या? उन मामूली मजदूरों की इतनी हिम्मत कि वे मेरी बेटी को बंदी बना लें? रणविजय, तुरंत सेना लेकर जाओ, मेरी बेटी को वापस लाओ और उन दोनों को भी जंजीरों में जकड़कर मेरे सामने पेश करो। मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया कांप उठेगी। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी उन्हें पकड़ कर लाता हूं। परमवीर और शांति देवी अंजलि को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक बाहर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देती है। आज मैं इन लोगों को सबक सिखा दूंगी। अब मुझसे और नाटक करना मुमकिन नहीं है। अरे, इतने सारे सैनिक हमारे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं? शांति, देखो तो सही। आई थी। सेनापति जी, आप आ गए? देखिए, इन दोनों गरीबों ने मेरी क्या हालत कर दी है। इन्होंने मुझे इस बदबूदार झोपड़ी में कैद करके रखा था। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हमने तो तुम्हारी जान बचाई थी। खामोश हो जा नीच आदमी। राजकुमारी जी के साथ बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिपाहियों, इन दोनों पाखंडियों को तुरंत बंदी बना लो और बेड़ियों में जकड़ दो। नहीं सेनापति जी, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। अंजलि बेटी, कुछ तो बोलो। हमने तुम्हारी सेवा की, तुम्हें मरते हुए बचाया। क्या यही सिला दे रही हो तुम हमें? जाइए नहीं यहां से, मुझे इनसे नफरत है। ले चलो इन्हें महल। महाराज इनका न्याय खुद करेंगे। सैनिक परमवीर और शांति देवी को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। वे दोनों इंसाफ के लिए चिल्लाते रहते हैं। परमवीर सिंह और उसकी पत्नी शांति देवी को अपराधियों की तरह घसीटते हुए राजसभा में पेश किया जाता है। राजा के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में अपनी बेटी के खोने का दुख साफ झलक रहा है। महाराज, हम पर रहम कीजिए। हम निर्दोष हैं, ईश्वर की कसम। हम तो बस मामूली मेहनत मजदूरी करके अपनी सूखी रोटी खाकर अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। हमने सपने में भी किसी का बुरा करने का नहीं सोचा। महाराज, हमारा तो कोई दोष ही नहीं है। हमने तो केवल मानवता के नाते इस बच्ची की जान बचाई थी। समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम इस मुसीबत में कैसे फंस गए। सच्चाई तो कुछ और ही है महाराज। खामोश। अपनी ये झूठी दुहाइयां देना बंद करो। मुझे अब तुम जैसे पाखंडियों की एक भी बात नहीं सुननी। मेरी पुत्री चंद्रलेखा ने खुद सेनापति को सब बताया है। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है? अंजलि बिटिया, मेरा मतलब है राजकुमारी जी, कृपया महाराज को बताइए कि हमने आपकी सेवा की थी। क्या आपको वह रात याद नहीं जब आप मौत के करीब थीं और हमने अपनी रातों की नींद हराम कर दी थी? राजकुमारी, कुछ तो कहिए। हाँ राजकुमारी जी, हमारे साथ ऐसा घोर अन्याय मत होने दीजिए। हमने आपका भला करने के अलावा क्या बिगाड़ा है? क्या आपको हमारा दिया हुआ वह रूखा सूखा खाना और वो पट्टियां याद नहीं? राजकुमारी चंद्रलेखा बिल्कुल खामोश रहती है। वह अपनी नजरें झुका लेती है और कुछ नहीं बोलती। महाराज, देखा आपने, ये लोग कितने शातिर हैं। अब ये राजकुमारी जी को ही अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भोले चेहरों पर मत जाइए। चंद्रलेखा, अब तुम ही अंतिम फैसला करो। तुम ही बताओ कि क्या इन लोगों ने सच में तुम्हारा अपहरण किया था या फिर इन्होंने तुम्हारी निस्वार्थ भाव से मदद की? सच कहना बेटा। पिताश्री, मैं खुद खौफनाक रात को मैं अपने कक्ष में चैन की नींद सो रही थी, पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक घने और डरावने जंगल में जख्मी हालत में पाया। मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ था। जी महाराज, राजकुमारी जी बेहोश और नाजुक हालत में झाड़ियों में पड़ी हुई थी। मैंने जब जांच की तो पता चला कि यह लकड़हारा ही उन्हें वहां से उठाकर अपनी झोपड़ी में ले गया था। क्या यह कोई साधारण संयोग है? नहीं महाराज, यह एक बहुत गहरा सोचा समझा षड्यंत्र है। यह झूठ है, सरासर झूठ है। महाराज, यह सेनापति झूठ बोल रहा है। बंद करो यह शोर। सेनापति रणविजय, इन दोनों को तुरंत यहां से ले जाओ और अंधेरी काल कोठरी की सलाखों के पीछे डाल दो।
जब तक मैं अंतिम सजा तय नहीं करता, इन्हें सूरज की एक किरण भी नहीं दिखनी चाहिए। दोनों बेगुनाह पति पत्नी रोते, चिल्लाते और इंसाफ की भीख मांगते रह गए, लेकिन राजा के कान बंद थे। उन्हें काल कोठरी में फेंक दिया गया, जहां अंधेरे के सिवाय कुछ न था। अब हमारा क्या होगा? क्या भलाई करने का यही इनाम मिलता है? हमने उस लड़की की जान बचाई और उसने हमें ही मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। शांति, हिम्मत मत हारो। मुझे पता है कि हमने कोई पाप नहीं किया है। मेरा मन कहता है कि सच की जीत जरूर होगी। शायद ईश्वर हमारी ओर कड़ी परीक्षा लेना चाहता है। तुम बस अपना हौसला बनाए रखो। अचानक भारी जूतों की आवाज आती है और लोहे का दरवाजा चरमराकर खुलता है। सेनापति रणविजय हाथ में एक मशाल लिए अंदर आता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। सेनापति जी, आप यहाँ इस वक्त? क्या महाराज ने हमें रिहा करने का आदेश दे दिया है? क्या उन्हें हमारी बेगुनाही का यकीन हो गया? रिहाई? तुम जैसे मूर्ख इंसान अभी भी यही उम्मीद पाले बैठे हो। अरे ओ नादान लकड़हारे, इस खेल का अंत रिहाई नहीं बल्कि मौत है। आप ये क्या कह रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम दोनों ने मेरा बिगाड़ा नहीं है बल्कि मेरा काम खराब किया है। सुनो, वह राजद्रोही जिसे पूरा राज्य पागल होकर ढूंढ रहा है, असल में वह और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। हां, यह कड़वा सच है। क्या आप राजद्रोही? हां, राजकुमारी का अपहरण करने वाला, उन्हें जंगल में मारने की नीच साजिश रचने वाला और उन्हें वहां तड़प कर मरने के लिए छोड़ने वाला, वह सिर्फ मैं ही था। लेकिन किस्मत देखो, वह मरी नहीं। और फिर तुम जैसे बेवकूफों ने उसे बचाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तुम्हें भगवान का जरा भी खौफ नहीं है? जिस राजा का नमक खाया उन्हीं की बेटी की जान लेने चले थे। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। जुबान संभाल कर बात कर औरत। मुझे उस गद्दी पर बैठना है, मुझे राजा बनना है, और इसके लिए जरूरी था कि राजकुमारी को रास्ते से हटा दिया जाए। राजा तो कब का मेरा गुलाम बन चुका है। वह वही करता है जो मैं कहता हूं। लेकिन तुम दोनों ने बीच में आकर मेरा सारा षड्यंत्र बिगाड़ दिया। तेरी ये काली मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। तू आज हमें यह सब क्यों बता रहा है? क्या तुझे डर नहीं कि हम महाराज को सच बता देंगे? तेरी ये काली मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। तू आज हमें यह सब क्यों बता रहा है? क्या तुझे डर नहीं कि हम महाराज को सच बता देंगे? महाराज को बताओगे? अरे, कल सुबह तुम दोनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, और तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा? जब तुमने मेरा गुनाह अपने सर ले ही लिया है, तो मुझे लगा जाते जाते तुम्हें सच बता दूं, ताकि तुम सुकून से मर सको। आज फैसले की घड़ी आ चुकी है। पूरे राज्य की जनता वहां जमा है। सबकी नजरें उस निर्दोष जोड़े पर हैं, जो मौत के करीब खड़े हैं। महाराज, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। मैं आपके चरणों में गिरता हूं, विनती करता हूं, शांति को मुक्त कर दीजिए। सारा दोष मेरे सर डाल दीजिए। नहीं महाराज, मैं अपने पति को अकेले मौत के गले नहीं लगने दूंगी। अगर सजा मिलनी है तो हम दोनों को साथ मिले। हमने साथ जिया है तो साथ ही मरेंगे। तुम दोनों के पास अब पछताने का भी समय नहीं बचा है। सेनापति, क्या फांसी की तैयारी पूरी है? जी महाराज, बस आपके एक इशारे की देरी है। इन गद्दारों को अभी सबक मिल जाएगा। एक क्षण रुकिए पिताश्री, रुक जाइए। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी विचलित क्यों हो? पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अब तक अहंकार और डर के मारे आपसे पूरी बात नहीं बताई, लेकिन कल रात मैंने वह सब सुन लिया जो इस काल कोठरी में हुआ था। राजकुमारी जी, आप क्या कह रही हैं? ये लोग आपको भटका रहे हैं। चुप हो जाओ नीच इंसान। पिताश्री, असली अपराधी ये मासूम लोग नहीं, बल्कि यह सेनापति रणविजय है। कल रात यह खुद काल कोठरी में जाकर अपनी सारी काली करतूतें इन दोनों को बता रहा था। यह आपकी गद्दी हड़पना चाहता है और इसने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ महाराज, यही वह कड़वा सच है जो हम आपसे चीख चीख कर कहना चाहते थे। क्या रणविजय, ये क्या बकवास है? नहीं महाराज, ये झूठ है। राजकुमारी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वे भ्रम में हैं। मैं भ्रम में नहीं हूं, मैंने अपनी आंखों से इसकी क्रूरता देखी है। पिताश्री,
इसने मुझे बचपन से पाला और मेरे ही खून का प्यासा हो गया। सैनिकों, इस गद्दार को अभी के अभी बंदी बना लो। सैनिकों, पकड़ लो इस राजद्रोही को। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विश्वास से खेलने की? हाँ, मैंने किया यह सब। मैं राजा बनना चाहता था, लेकिन इस मामूली लकड़हारे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसे ले जाओ, इसे उसी अंधेरी काल कोठरी में डाल दो जहां इसने इन बेगुनाहों को रखा था। इसे कभी सूरज की रोशनी नसीब नहीं होनी चाहिए। मुझे माफ कर देना परमवीर, मैंने तुम जैसे ईमानदार और नेक इंसान पर शक किया। मैं अपने राजा होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा सका। तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई और मैंने तुम्हें मौत के फंदे तक पहुंचा दिया। मुझे भी माफ कर दीजिए मां। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, आपके दिए हुए खाने का अपमान किया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अमीरी कपड़ों में नहीं बल्कि दिल में होती है। आप लोग आज से यहीं महल में रहेंगे और मेरे परिवार का हिस्सा बनकर रहेंगे। महाराज, हमें कोई शिकायत नहीं है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हमें बस खुशी है कि सच की जीत हुई। परमवीर सिंह और शांति देवी अब उसी महल में पूरे सम्मान के साथ रहने लगे। उनकी ईमानदारी और दयालुता ने पूरे राज्य का दिल जीत लिया। सेनापति को उसके पापों की सजा मिली और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई।